हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं का जो इंग्लिश रीडर बुक है उसका लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या का सामना करो। और इसकी सारी चीज़ें सबसे पहले इस पूरे पार्ट को मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर एड ग्रेड का वीडियो आपको मिलेगा। तो देखिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके आखिर में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं। चलिए शुरू करेंगे। लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम। चलिए मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको हिंदी बताऊंगा। इट वाज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। देखिए, बनारस को लिखते हैं बनारस। एज नरेंद्र वॉकड अलॉन्ग द घाट्स ऑफ द गंगा देयर वेयर वेरी फ्यू पीपल अराउंड। तो वह बनारस की गर्म, कैसी थी, गर्म यानी कि हॉट, ह्यूम्ड उमस भरी दोपहर थी और गंगा नदी पर, तट पर जो है, घाट को क्या बोलते हैं, तट। चलती हुए नरेंद्र के पास आसपास कुछ ही व्यक्ति मौजूद थे, यानी क्या थे, कुछ ही व्यक्ति मौजूद थे, वेरी फ्यू पीपल, ठीक। बट लेकिन देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्री एंड ऑन द ग्राउंड, जंपिंग, चिटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग जो है। तो मगर वहाँ पेड़ों पर वन द ट्री, और ज़मीन पर उछलते हुए ग्राउंड ऑन जंपिंग, और शोर मचाते व दौड़ते फांदते हुए ढेर सारे बंदर थे। कैसे थे? अ लार्ज नंबर ऑफ मंकी, यानी कि ढेर सारे बंदर वहाँ पर थे, ठीक। कुछ ही लोग थे लेकिन बंदर बहुत ज़्यादा थे। द मंकी ऑन द घाट्स हैड डेवलप्ड अ स्ट्रेंथ हैबिट ओवर द ईयर्स। जो है, घाट के बंदरों में कई वर्षों से एक जो है अजीब प्रकार की आदत विकसित हो गई थी, ठीक है। क्या आदत विकसित हो गई थी कि दे दे यानी कि वे फेड वन द फ्रूट्स एंड जो है सेरेकल्स या सीरल्स बट फॉर द दैम बाय द डेवोट्स, यानी कि जो श्रद्धालु होते थे उन्हें कहते हैं डेवोट। समटाइम्स दे स्नैच यानी कि खींचना, अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स हैंड बिफोर दे कुड थ्रो इट टू दैम। देखिए, तो क्या होता था कि वे कि श्रद्धालुओं के द्वारा लाए गए फल और खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे। कौन करते थे? जो बहुत सारे बंदर वहाँ पे थे। यदा कदा कभी कभी क्या होता था कि आगंतुकों के हाथों से भोजन उनके देने के पहले ही वो छीन लेते थे। कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं घूमने जाएं और आप बंदरों को खाने ना दें, उसके पहले ही वो छीन लेते हैं हमारा सामान या हमारा प्रसाद। वट का अर्थ क्या होता है? लेकिन। नरेंद्र डिड नॉट नो, नरेंद्र ये नहीं जानता था, दिस यह ही केप्ट वन वॉकिंग अंटिल ही रीच्ड अ लॉनली स्पॉट। मगर नरेंद्र यह नहीं जानता था, वह चलता रहा जब तक कि वह एक सुनसान जगह पर नहीं पहुंच गया। सुनसान जगह को क्या बोलते हैं? लॉनली स्पॉट। सडनली, सडनली यानी कि अचानक, अ मंकी कम टुवर्ड्स हिम, एक बंदर उसके पास आया। किसके पास? नरेंद्र के पास। एक्सेप्टिंग सम फूड, यानी कि एक बंदर उसकी तरफ आया, किसकी चाह में? भोजन की चाह में वहाँ पर आ गया। द सडन मूवमेंट फ्राइटेंड नरेंद्र, जो अचानक नरेंद्र क्या हो गया? भयभीत हो गया। फ्रेंटेड यानी कि भयभीत हो गया। ही टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द घाट, वह मुड़ा, टर्न हुआ और घाट की तरफ जो है भागने लगा, यानी कि दौड़ने लगा या चलने लगा, ठीक। द मंकी फॉलोड हिम, बंदर भी उसका पीछे करने लगा। द मंकी, जो बंदर देखा था उसने, वो पीछा करने लगा। व्हेन द अदर मंकी सॉ, जब वह दूसरे बंदरों ने यह देखा, इट दे टू स्टार्टेड फॉलोइंग नरेंद्र, वे भी बंदर जो है नरेंद्र का पीछा करने लगे। नाउ, अब नरेंद्र बाज फ्रेंटेड स्नफ, जो है नरेंद्र अत्यधिक भयभीत हो गया। फ्रेंटेड ही इंक्रीज हिज पीस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, जो है
उसने अपनी गति बढ़ा दी और तेज जो है दौड़ने लगा, रनिंग करने लगा। द मंकीज यानी बंदर नाउ लार्ज इन नंबर, अब जो है मंकी काफ़ी संख्या में थे। चेस्ट हिम स्ट्रेच हिज बॉडी एंड स्क्रेचिंग, ठीक है। क्या हुआ कि बंदर जो कि अब काफ़ी संख्या में थे उसके शरीर को नोचते हुए वह चिल्लाती उसका पीछा करने लगे बंदर, यानी कि कहते नहीं है वो नीचते टाइप के हैं और अजीब प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। और क्या हुआ, हिज क्लॉथ्स वेयर टर्न, उसके कपड़े भी फट गए। टीयर्स आंसू आ गए। रन डाउन हिज चीक्स, उसके आंसू जो है उसके गालों पर बहने लगे, ठीक है। एंड ही रन जो है थ्रेम्बलिंग विथ फियर, और वह कांपते हुए थ्रेम्बलिंग करते हुए जो है दौड़ रहा था डर के साथ, ठीक है। चलिए आगे क्या हुआ। सडनली अचानक ही हियर्ड अ वॉइस, उसने एक आवाज़ सुनी। होल्ड योर ग्राउंड, क्या आवाज़ सुनी, होल्ड योर ग्राउंड यानी कि रुक जाओ। आवाज़ इतनी दमदार थी, द वॉइस हैड सच अ फोर्स, आवाज़ इतनी दमदार थी, दैट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस, कि नरेंद्र एक बार फौरन रुक चुका था। द मंकी स्टॉप टू, मंकी भी रुक चुके थे सारे, बंदर भी रुक गए। अब क्या हुआ, इट वाज अ प्राइस्ट ऑफ द नियर बाई टेम्पल कमांडिंग हिम, एक पास का ही जो है पुजारी, प्राइस्ट जो पास के मंदिर का पुजारी था, उस जो है उसे कमांडिंग यानी कि आदेश दे रहा था। क्या आदेश दे रहा था, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। फेस देम, सामना करो। नरेंद्र टर्न बैक एंड स्टूड फर्म बिफोर द मंकीज, जो है इनका सामना करो। नरेंद्र पीछे मुड़ा, टर्न बैक, और बंदरों के सामने तटस्थ यानी कि मजबूती से खड़ा हो गया, ठीक है। आगे क्या हुआ, द प्राइस थ्रू अ स्टिक टू हिम, जो है पुजारी ने एक उसके तरफ डंडा या छड़ी फेंकी। कमांडेड अगेन, उसने पुनः आदेश दिया। अटैक हिम देम, उन पर वार करो, क्या करो, वार करो या हमला करो। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक एंड स्टॉप्ड फॉरवर्ड विथ राइज्ड हैंड्स, नरेंद्र ने छड़ी पकड़ी और ऊंचे उठाते ना किसी को मारने के लिए, तो उसने राइज की, अटैक किया। द मंकीज रन अवे इन फियर, मंकी जो बंदर है वो डर के मारे भाग गए। फेस द प्रॉब्लम, ये पुजारी ने मधुर आवाज़ में कहा। फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, जो है पुजारी ने क्या कहा कि मेरे बच्चे सामना करो समस्या का। फेस द प्रॉब्लम, डोंट ट्राई टू रन अवे, उनसे भागने की कोशिश मत करो। सेट द प्राइस्ट इन प्लीजेंट वॉइस, और उसने शांत आवाज़ में कहा। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र, ये नरेंद्र की जो है जीवन का एक अच्छा अनुभव था। डू यू नो हु नरेंद्र वाज, क्या तुम जानते हो वो नरेंद्र कौन है। तो ही वाज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, वो भारत माता का एक महान सपूत है। ही इज नॉन एज स्वामी विवेकानंद, जो कि स्वामी विवेकानंद कहलाते हैं या स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा थ्योरी पार्ट जो हमने ये पढ़ा है 2 पेज में। इसके बाद जो है हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रीड एंड लर्न, पढ़ें और समझें, सीखें, दोहराएं। चलिए, लीप, LEAP क्या होता है, लीप। और इसके बाद है चेज, CHAC, चेज। इसके बाद है SCREECH, स्क्रीच। इसको पढ़ते हैं हम सीरियल, और इसको पढ़ते हैं ट्रेम्बल, इंक्रीज, डिवोटी, प्रीस्ट और कमांड। तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए मोस्टली कि आप शब्दों का सही उच्चारण करें। इसके बाद है वर्ड पावर, मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर मीनिंग। तो वर्ड को मीनिंग से, ह्यूम्ड का अर्थ होता है वार्म, ह्यूम्ड का अर्थ क्या होता है वार्म्ड एंड डैम्प, वार्म एंड डैम्प। चैटरिंग कहलाता है, चैटरिंग जो साउंड मेड बाई मंकी, जो बंदर आवाज़ निकालते हैं उसको चैटरिंग कहते हैं। डिवोटी कहते हैं एक वेरी रिलीजियस पर्सन। स्नैच कहते हैं टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, किसी चीज़ को कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती खींचना, फोर्सफुली। पेस कहलाता है स्पीड यानी कि गति। चलिए आगे है गिव अपोजिट द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि इनके विलोम दाएं। तो टेक का होता है गिव, आउट का इन, हाई का लो, फाउंड का लॉस्ट, नेवर का ऑलवेज, हॉट का कोल्ड, नाउ का देन, बिफोर का आफ्टर, फॉरवर्ड का बैकवर्ड, और प्लीजेंट का अनप्लीजेंट जो है होता है अपोजिट। आगे है कॉम्प्रीहेंशन, आंसर दिस क्वेश्चन। तो पहला है कि हु इज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, घाटों पर अकेला कौन घूम रहा था। तो नरेंद्र वॉज वॉकिंग
along the घाट्स। देखिए कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैं लिख नहीं पाया, मैं आपको बोल के बता दूंगा। हाउ डिड द मंकीज ऑन द घाट्स फीड, यानी कि जो है घाट के किनारे तो यानी कि घाट पर जो है बंदरों का निर्वाह किस प्रकार होता था, इनकी वो अपना जीवन कैसे करते थे, अपनी फीड कैसे करते थे। तो इसका उत्तर होगा कि द मंकीज ऑन द घाट्स फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल ब्रॉट बाय दैम फॉर देम बाय द डिवोटी, यानी कि जो श्रद्धालु होते थे उनके द्वारा लाए गए फल और प्रसाद से जो है वो अपना गुजारा करते थे। व्हाट डिड नरेंद्र डू व्हेन द मंकी फॉलोड हिम, यानी कि जो नरेंद्र ने क्या किया जब बंदर उसका पीछा कर रहे थे। तो नरेंद्र टर्न्ड एंड स्टार्टेड वॉकिंग, नरेंद्र मुड़ा और स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द घाट्स व्हेन द मंकी फॉलोड हिम, और घाटों की तरफ चलने लगा जब मंकी उसका फॉलो करने लगे। हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकी, तो नरेंद्र से किसने कहा कि मंकियों का सामना करो, बंदरों का। तो द ब्राइस्ट सेज नरेंद्र टू फेस द प्रॉब्लम, आगे फेस द मंकीज। वाट मेड मंकी रन अवे, तो मंकी कैसे भागे, तो ड्यू टू फियर, यानी कि डर से। द मंकीज रन अवे ड्यू टू फियर। बाई वाट नेम इज नरेंद्र नॉन पॉपुलरली, तो स्वामी विवेकानंद इज नरेंद्र नॉन, तो नरेंद्र नॉन पॉपुलरली स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ही हैं जो इस नाम से जो है जाने जाते थे, नॉन एज। इसका उत्तर मैं लिखूँगा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, नरेंद्र इज पॉपुलरली नॉन एज स्वामी विवेकानंद। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आपने जो है इस अध्याय से क्या सीखा। तो वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट वी शुड फेस द प्रॉब्लम इन द लाइफ एंड नॉट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम देम, यानी कि हमें समस्याओं का सामना करना है ना कि उनसे भागना है। आगे है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नरेंद्र वाज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स, द मंकी वेयर नॉट स्लीपिंग, मंकी जंप भी कर रहे थे, लीपिंग भी कर रहे थे और चटरिंग भी कर रहे थे, लेकिन स्लीपिंग नहीं कर रहे थे। आगे है द प्राइस टोल्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज, नरेंद्र वाज लेटर नॉन एज स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे है अरेंज दी को सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड रीराइट, इन वाक्यों को जो है क्रम में लगाना है कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, इसके बाद द मंकी चेस्ड नरेंद्र, फिर क्या हुआ नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर, फिर क्या होता है कि द प्राइस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक द मंकीज, और लास्ट में द मंकी रन अवे इन फियर। अगर आपने देखिए पूरी स्टोरी सही से पढ़ी है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। आगे है रीड द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स केयरफुली, गर्ल का सिंगुलर होता है एक वचन और प्लूरल बोलते हैं बहुवचन। गर्ल का होता है गर्ल्स, बेबी का बेबीज, बॉय का बॉयज, बस का बसेस, मंकी का मंकीज, वाइफ का वाइफ्स, WIVES, याद रखिएगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से कुछ देखिए बस का बसेस, बेबी का बेबीज और वाइफ का वाइफ्स, ठीक है। चलिए आगे है नाउ राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग, जैसे बर्ड का बर्ड्स, बेंच का बेंचेस, डंकी का डंकीज, बस का बसेस, बुश का बुशेस, चेस क्लास का क्लासेस, और नाइफ का होता है नाइव्स, KNIVES, एफ ही हट जाता है और VES आ जाता है। इसके बाद नाउ राइट सिंगुलर फ्रॉम द नाउन्स, तो चेयर्स का हो जाता है चेयर, कीज का कीज, टेबल्स का टेबल और टीथ का टूथ, इम्पोर्टेंट है टीथ का क्या होता है टूथ होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और लीप्स का क्या हो जाता है लीप, और माइस का होता है माउस, माइस का क्या होता है माउस। चलिए आगे है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी कि इसमें से आपको सही भरना है। तो आ मंकी मैंने टिक लगा दिया और लिख भी दिया है, आ मंकी इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, तो मंकीज नहीं आएगा, जब ए का प्रयोग हुआ है तो क्या आएगा मंकी। देयर वेयर मैनी ट्रीज इन द गार्डन, तो यहाँ पर क्या आएगा देयर वेयर मैनी, मैनी यानी कि कई हैं तो ट्रीज आएगा ना कि ट्री। द गर्ल गोज टू स्कूल एवरी डे, तो जब यहाँ पर गोज आ गया है तो क्या आ जाएगा आपका गर्ल। और देयर वाज अ मैन इन द गार्डन, तो एक ही जगह क्या आता है मैन, और बहुवचन में क्या हो जाता है मैन। अ डॉग लिव्स इन अ कैनाल, तो यहाँ पर ए है तो डॉग का प्रयोग करेंगे। देखिए कुछ नहीं है, सब आसान है। लेट्स टॉक, रीड द सेंटेंस केयरफुली। देयर इज ओनली वन
ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, तो ओनली वन यानी कि केवल एक। देयर आर मैनी चेयर्स इन द रूम, तो बहुवचन के लिए मैनी और ओनली वन केवल एक के लिए। नाउ टॉक अबाउट द थिंग यूजिंग द अबव पैटर्न, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, मैं आपको एक एक चीज़ बोल के चलूँगा, आप भी थोड़ा समझने का जो है प्रयास करिएगा। तो लिखा है ए टेबल इन द रूम, तो देयर इज़ अ टेबल इन द रूम, देयर इज़ अ जो है टेबल इन द रूम, तो इसका हम कैसे लिखेंगे, तो देयर इज़ ओनली वन टेबल, देयर इज़ ओनली वन टेबल इन द रूम। दूसरा है बुक्स, क्या है बुक्स, तो क्या बनेगा, देयर आर मैनी बुक्स जो है ऑन द टेबल। ये है काउस, तो देयर आर मैनी काउस इन द शेड, और देयर इज ओनली वन हॉर्स इन द स्टेबल, अस्तबल, और देयर इज ओनली अ पैरेट इन द केज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन्हीं के हिसाब से लिखते जाना है, कुछ नहीं करना है। चलिए आगे है लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस अध्याय को पढ़ के हमें नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गुड मैनर्स आर, मैं आपको इंग्लिश में पूरा पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद हम जो है इसके आंसर करेंगे। गुड मैनर्स ये केवल देखिए इसके लिए दिया गया है कि आपको अगर इसकी हिंदी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है आपको क्या करना है कि आपको इंग्लिश ज़रूर प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम टाइम, कि आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाएँ। तो गुड मैनर्स आर शोन नॉट ओनली, गुड मैनर्स आर नॉट सो, नॉट ओनली, सो मतलब होता है दिखाना, एंड साइलेंट रहेगा, सो नॉट ओनली इन वर्ड्स बट इन डीड्स का होता है अर्थ होता है कर्म, जो आपके काम है कर्म है, डीड्स एज वेल, यानी कि जो है अच्छे कर्म, जो अच्छा, आप एक सेकेंड फुल पेज में कर लूँ इनको, एक सेकेंड कहाँ गया ये, चलिए, तो यानी कि जो है अच्छा जो है आचरण केवल कर्म शब्दों से नहीं देखते हैं, नॉट ओनली वर्ड्स, लेकिन कर्मों से पता चलता है। द डीड्स आर रियली मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड्स, यानी कि जो आपके कर्म हैं वो शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन अ क्राउड, भीड़ में, स्ट्रीट, गली, व्हेन समवन हेल्प्स ए ब्लाइंड मैन, एन ओल्ड or a feeble man across the streets through heavy traffic in a instance of good manners that spring from a kind heart, यानी कि यहाँ पर कहने की बात कही गई है कि एक भीड़ में कुछ गली जब होती हैं और ट्रैफिक हो, तो एक बूढ़े और अंधे व्यक्ति की जो मदद करता है किस में, रोड क्रॉस कराने में, तो वो एक काइंड हार्ट, एक दयालु पर्सन होता है। वी मस्ट सिमिलरली सो गुड मैनर्स व्हेन वी गो टू पार्क्स, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अच्छा व्यवहार कहाँ करते हैं, जब हम कोई पार्क जाते हैं, गार्डन जाते हैं, एंड पब्लिक प्लेस यानी कि सार्वजनिक जगहों पर। दे आर स्पॉट्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ये क्या होते हैं, एक स्पॉट होते हैं जहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता हम देखते हैं। एंड पीपल गो टू देयर फॉर अ लिटिल पीस एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग, और लोग वहाँ पर जाते हैं थोड़ी सी शांति लेने के लिए, आनंदित होने के लिए, और वहाँ के जो है सुंदरता को देखने के लिए, इंजॉय सुंदरता को आनंद करने के लिए। दे वांट टू फॉरगेट फॉर वाइल द वरीज फॉर ऑफ देयर डेली लाइफ, वे चाहते हैं कि वो भूल जाएं चिंताएं, वाइल चिंताएं, वरीज फॉर जो डेली लाइफ की चिंता है उसको भूलने के लिए। और इट इज़ नॉट राइट टू स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस बाई थ्रोइंग बिट्स ऑफ पेपर और स्किन ऑफ बनानाज around the rob others of the peace by making noise. Consideration of there requires that we should do everything in our power to preserve the natural beauty and peace of these place, यानी कि वही बात कही गई है कि इट इज़ नॉट राइट, या ठीक नहीं है, टू स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, यानी कि यहाँ की सुंदरता को इस तरह से करना, by throwing the bits of paper or skin of bananas around the rocks। इसमें देखिए कहा गया ये है कि ये सही नहीं है, इट इज़ नॉट राइट टू स्पॉइल टू ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, यानी कि यहाँ के स्थानों की सुंदरता और जो शांति को हमें इस प्रकार से भंग नहीं करना चाहिए, जैसे कि
कुछ कागज़ के टुकड़े, कुछ आपने खा लिया, और बिट्स ऑफ पेपर, कुछ कागज़ के टुकड़े, और स्किन ऑफ बनाना, यानी कि केले के छिलके वहाँ पर हम फेंक देते हैं, ठीक है, फेंक देते हैं ना क्यों? तो इससे क्या होता है कि वहाँ की जो स्वच्छता है और एक प्राकृतिक सुंदरता है वो समाप्त हो जाती है। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मेकिंग नॉइज़, वहाँ पर शोर नहीं मचाना चाहिए, हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए, और बल्कि वहाँ की क्या है, जो हमें अपनी पावर, एवरीथिंग इन अवर पावर, हमारे सब कुछ हमारे पास ही है, टू प्रिजर्व, टू अच्छा रखने के लिए, द नेचुरल ब्यूटी, वहाँ की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता, और पीस ऑफ दी, उन स्थानों की जो है शांति को बनाए रखना हमारे हाथ में होता है, ना कि वहाँ पर हम कुछ चीज़ फैलाएं। आगे है क्वेश्चंस, देखिएगा क्वेश्चंस में क्या कहा गया है कि व्हाट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड, यानी कि व्हाट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड्स, शब्दों से ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है, तो डीड्स, यानी कि कर्म, तो डीड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड्स। दूसरा है कि व्हाट स्प्रिंग फ्रॉम अ मैनकाइंड, काइंड हार्ट, फ्रॉम अ काइंड हार्ट, एक दयालु हृदय से क्या निकलता है, स्प्रिंग क्या निकलता है, तो इसका उत्तर होगा, क्या होगा कि इंस्टेंस ऑफ गुड मैनर्स स्प्रिंग फ्रॉम अ काइंड हार्ट, यानी कि अच्छे आचरण के जो है एक दयालु आदमी से निकलते हैं। वाट शुड बी टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस मेंशन इन द पैसेज, यानी कि जो है हम इस परिप्रेक्ष्य में जो प्राकृतिक सुंदरता है, प्राकृतिक स्थान हैं, उन स्थानों की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कहा गया है कि वी शुड प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ पार्क्स, गार्डन एंड पब्लिक प्लेस बाय नॉट थ्रोइंग अ बिट्स ऑफ पेपर, यानी कि वहाँ पर कचरा ना फेंकें, और स्किन ऑफ बनाना, यानी कि केले के खा के छिलके ना फेंकें, अराउंड एंड बाई नॉट मेकिंग अ नॉइज, वहाँ पर ज़्यादा शोर भी ना मचाएं। वाई डू द पीपल गो टू दिस प्लेस, यानी कि लोग इन स्थानों पर क्यों जाते हैं, तो पीपल गो टू दिस प्लेस फॉर अ लिटिल पीस एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग, दे वांट टू फॉरगेट देयर वाइल एंड वरीज ऑफ देयर डेली लाइफ। तो सारे प्रश्नों के उत्तर देखिए यहाँ पर, वरीज ऑफ देयर लाइफ यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। और पहले वाले का उत्तर ये लिखा है कि डीड्स हैं, ठीक है, यहीं पर सब कुछ दिए गए हैं, ठीक है। आगे है वाई शुड वी हैव गुड मैनर्स, यानी कि जो है हमें भले आचरण के लिए का क्यों होना चाहिए, कैसे क्या रहना चाहिए, तो इसका उत्तर क्या है, वी शुड हैव गुड मैनर्स बिकॉज इन आवर डीड्स विच शो अ काइंड ऑफ पर्सन वी आर गुड मैनर्स सोच गुड अप ब्रिंगिंग, यानी कि हिंदी में बताऊं मैं आपको, तो हमें अच्छे आचरण का इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे कार्य ही हमें ये बताते हैं कि हमारा व्यवहार, हम किस तरह के व्यक्ति हैं, और अच्छा आचरण अच्छी परवरिश को दर्शाता है, ठीक है। राइट 5 सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो, 1 इज डन फॉर यू। राइट 5 सेंटेंस हमें लिखने हैं, एक मैंने यहाँ पर करके दिखाया गया है कि फ्लावर, वाटर, प्लांट्स, एयर, राइस, तो देयर आर फ्लावर इन द गार्डन। दूसरा है देयर आर वाटर इन द पॉन्ड, मैंने लिख दिया है, देयर आर प्लांट्स इन द गार्डन, एयर इज़ द लाइफ, और आई लव टू ईट राइस, मुझे जो है चावल खाना पसंद है। इस प्रकार से आप भी 5 कोई वाक्य लिख सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, लीव, रेस्ट, प्रिंसिपल, स्कूल, फीवर, इनको करके एक ये जो है एप्लीकेशन पूरी करनी है। तो टू द प्रिंसिपल, सुभाष स्कूल भोपाल, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, सर मैडम आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम अनेबल टू कम स्कूल, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, थैंकिंग यू योर ट्यूरली मनीषा, क्लास वी 5th, ठीक है। तो ये हो गया है पूरा लेसन आपका सेकंड, फेस द प्रॉब्लम। अगर कहीं भी कोई समस्या आए तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपका रिप्लाई तत्काल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका लेसन 2। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।